जय जोहार संगवारी हो मोर यूट्यूब चैनल में आप मन के स्वागत है। आज हम जाखल कोड़िया ध्रुव प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण से लेकर जल्दिया के ना दूर हो गया भगवान भोलेनाथ हम भी मन के जल्दी जाए चला लगी ना और रास्ता से नहीं जा सके, बहुत बड़ी गाड़ी है। सब सुनैया मन आवाज थी कौन गाला आवाज होती थी हमन ए दी है अहिवारा के दुल्हन के नाखून थे हाँ कोड़िया भाई एकदम जोर से जाके तेजी से ओवन नरवा खुद आता से तो वो कुछ जाऊं चावत है सब तो संगवारी हूँ हमन कथा पंडाल में पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत ही भीड़ है, एकदम अद्भुत सबू जगह से आए। अच्छा संगवारी हूँ हमन कथा पंडाल में पहुंच चुके हैं। हरीश भाई जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जगह नहीं है। आज द्वितीय दिन है शिव महापुराण कोड़िया ध्रुव में। हाँ दूसरा पंडाल देखो कचा हम पंडाल से बाहर है और कितना कचा हम लोग आज आए हैं सुबह 10 बजे से और अभी तक बैठे हैं। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, बहुत उमस है, ये सब झेलना पड़ा है आदमी को कथा को। यहाँ पर पंडाल में कथा से पापा जी से कथा दसवीं के दिन ही कथा पढ़ता शिव महापुराण कथा सुनाया जाता है। मेरा सभी मात्र शक्तियों से निवेदन रहेगा आपको सब पर पल्लू उस समय पर संतुष्टि की थी कि एक व्यक्ति की कमाई से 9 लोग तेरे पति से ज्यादा तो मेरा पति भुलक कर इतना भूलता है कि पूछो ही मत। तीसरी बोली तुम दोनों तो जाने दो चूल्हा मेरा पति तो ये तक गजब का हुआ उसको तो कुछ याद नहीं है। तो इतने में तीनों ने बात करी कि तेरे पति को क्या हो गया है, क्या भूल जाता है। पहली बोली मेरा पति मंदिर जाता है पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, तो लोटा भूल गया। दूसरी बोली हौरी भाई ये कोई भूलना हुआ, मेरा पति तो इतना बड़ा भुलक्कड़ सब्जी खरीदने जाता है तो ठेले पर ही उसका पेट सब्जी का ठेला भूल गया, सब्जी की पन्नी भूल गया। तीसरी बोली हौरी भाई तुम दोनों का तो पति फिर भी ठीक है, कल मैं कथा में गई थी कोड़िया, एक जगह पर पानी के पाउच मिल रहे थे, मैं इधर से ले रही थी, मेरा पति मेरे बाजू में खड़ा होकर उधर से ले रहा था।
मेरे को देखकर बोला बहन नहीं तुम्हें कहीं देखा। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा भूलक कर पितरों को घी में गुड़ मिलाकर शक्कर मिलाकर धूप देते हैं। वो धूप का प्रारंभ कहां से हुआ वो समझना है। नंदनी गाय का जो गोबर का कंडा बना है, छेना बना है, उसको लेकर अलोना गोबरी उसको कंडे को लाया गया। अग्नि में जलाया गया। जलाकर असमंज के सामने उसको रखा गया। उसमें नंदनी गाय के दूध का घी बनाकर उस कंडे पर छोड़ा। कंडे में से जो धुआं निकला, जो धूप निकली, जो तरंग निकली, जो सुगंध निकली, वशिष्ठ बाबा ने असमंज से कहा सुनो, ये तरंग, ये धुआं, ये गंध इस कंडे की, गाय के गोबर के कंडे की उस घी की तरंग जहां जा रही है वहां तुम जाओ। इस तरंग इस सुगंध के पीछे पीछे जाना, तुम्हें तुम्हारे भाई प्राप्त हो जाएंगे। असमंज उस तरंग सुगंध के पीछे 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 असमंज पहुंच गए। सुगंध जो कंडे पर धूप दी घी छोड़ा था, नंदनी गाय का जो घृत छोड़ा गया था, उसकी गंध कपिल मुनि के आश्रम में राजा रुक गए। असमंज उस गंध को वहीं पर जान कर उन्होंने देखा यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तब कपिल मुनि मिले और कपिल मुनि से मालूम पड़ा कि मेरे 60,000 भाइयों ने कपिल मुनि पर घोड़े की चोरी का, अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की चोरी का इल्जाम लगाया था। इसलिए ये 60,000 कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए। 60,000 रात के ढेर बन गए। असमंज ने कपिल मुनि के हाथ जोड़ लिए, पुत्रों का आशीर्वाद उसके घर। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आरती होने के बाद मंदिर, देवालय, शिवालय, पूजन, कथा, सत्संग में कपूर जलाने का एक कार्य इसलिए है, कपूर अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति का फल प्रदान करता है और हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए कपूर को आरती के बाद जलाएं। कराने के लिए धन भी नहीं है, किसी बहन बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 1 रुपया भी आप अन्नदान में नहीं कर सकते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं घास लगी हो, उस घास को हाथ से नोच कर, खींच कर गाय माता के अगर मुख में भी दे दिया जाए तो पितरों को श्राद्ध के बराबर कि बैठे सभा सैया भी नहीं है। तो इस कथा के श्रवण कर थे शिव महाप्रभु कथा स्थिति की आदमी एकदम ललायत कर देते, सुनने पर तड़पा देते सब परिवार प्रधानमंत्री